बहुत समय पहले एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बचपन से ही अपनी माँ के पास बड़ी लाडों से पली थी। माँ की लाड़ प्यार की वजह से ही टुनी बहुत ही जिद्दी बन चुकी थी। टुनी, बहुत हुआ खेलना, चलो खाना खा लो। माँ, नहीं माँ, मुझे और खेलना है। इतनी रात हो गई है, अब भी क्या खेलना? वैसे भी जंगल में रात के समय सांप घूमते हैं। हाँ, निकलते हैं तो निकलने दो, मैं क्या सांप से डरती हूँ? अच्छा, तो तुम मार खाकर ही बात मानोगी। टुनी की माँ ने बड़े गुस्से से उसका हाथ पकड़कर घसीटकर घर के अंदर लाया। उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ बैठी रहो वरना खूब मार पड़ेगी। तुम ऐसा ही करती हो माँ, मुझे कभी खेलने ही नहीं देती। दिन भर खेल ही तो रही थी, और कितना खेलना है तुझे? माँ की बात न मानती तो और क्या करती। टुनी चिड़िया ने भोजन किया और झट से उसे नींद लग गई। देखते ही देखते सवेरा हो गया। अरे, इतनी जल्दी सवेरा हो गया, रात में बढ़िया नींद आई। टुनी, तो उठ गई तुम? भला कोई लड़की इतनी देर तक सोती है? देखो, सूरज सर चढ़ चुका है। माँ, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, अब क्या मुझे सोने के लिए लड़का बनना चाहिए? तुम्हारे इन बेमतलब सवालों का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जंगल से आहार लाने जा रही हूँ। मैं जब तक घर न लौटूं तुम घर पर ही रहना। हाँ, ठीक है माँ। पर टुनी के माँ के घर से बाहर निकलते ही टुनी चिड़िया खेलने के लिए घर से बाहर निकली। टुनी की माँ आहार लेकर घर वापस लौटी। टुनी, टुनी, कहाँ रह गई ये? आवाज लगाने पर भी बाहर क्यों नहीं आती? क्या ये कहीं बाहर गई होगी? पर इसने दरवाजा बंद भी नहीं किया। कहाँ गई होगी ये? टुनी का कहीं पता नहीं चल रहा था, इसीलिए टुनी की माँ उसे तलाशते हुए जंगल भर में घूमने लगी। फिर कहीं पर उसे टुनी दिखाई दी। मैंने तुमसे क्या कहा था? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना करने पर भी बाहर आई ना? चल अभी घर। इतने में वहाँ पर लूसी कबूतरी और छोटू तोती भी आ गए। तुम आ गई? तुम्हारी बेटी की शरारतें बढ़ती जा रही है। मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी इसकी शिकायत लेकर। क्या हुआ लूसी, क्या किया इसने? अच्छा, इतने आराम से पूछ रही हो? मैं अपने घर के बगीचे में व्यस्त थी तो मेरे घर पर कोई भिखारी आया तो इसने मेरे घर से सारे पैसे उठाकर उसे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दो। वो तो फिर भी कुछ नहीं, मैंने हाल ही में एक नई टीवी खरीदी थी, इसने बॉल मारकर उसे तोड़ दी। हजारों की है, हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, उसकी भरपाई मैं 2 दिन में कर दूंगी। अगर 2 दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे घर से सामान लेकर चले जाएंगे। हाँ ठीक है। टुनी की माँ बड़ी ही उदास होकर घर वापस लौटी। टुनी को अपनी गलती का फिर भी एहसास नहीं था। वो घर पर बॉल से खेल रही थी। टुनी की माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने घर के पास वाले पेड़ से टुनी को बांध रखा। माँ, ऐसा क्यों कर रही हो माँ? तुम ऐसे ही रहोगी बिना भोजन के तो तब तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। माँ, मेरी रस्सी खोल दो ना माँ। तुम चाहे जितना भी कह लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। टुनी की माँ ने सख्ती बरतने की सोची और उस पर ध्यान न देकर जंगल चली गई। टुनी चिड़िया भूख के मारे रो रही थी। ये देख, छोटू तोती की बेटी मिट्ठू तोती ने उसकी रस्सी खोल दी। मिट्ठू, मुझे भूख लग रही थी और प्यास भी। चलो टुनी, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर मिट्ठू तोती ने टुनी चिड़िया को आहार दिया। फिर वे दोनों खेलने लगे। शाम होने पर जब टुनी की माँ घर वापस लौटी तो उसने टुनी और मिट्ठू को कीचड़ में लिपटा हुआ देखा। ये देख टुनी की माँ को बड़ा गुस्सा आया। वो टुनी को घर ले गई और उसकी खूब पिटाई की। टुनी बहुत रोने लगी। उसे रोता देख माँ को बहुत बुरा लगा। तब टुनी की माँ ने उसे पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाया। टुनी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मारकर मुझे खुशी मिलती होगी? तुम्हारी पिटाई कर तुमसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। शरारतें करना छोड़ने के लिए कहती हूँ तो तुम मानती नहीं। लूसी के घर की टीवी तुमने तोड़ दी। पता भी है उतने पैसे जुटाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। दिन भर जंगल में घूमती हूँ तो बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा कर पा रही हूँ। अब ऐसे में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? एक बार मेरी परिस्थिति को सोच कर तो देखो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ मेरी रानी, पर अपनी शरारत के चलते
तुम और कैसे मुसीबत मोल लोगी, यही सोचकर मैं डरती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा ध्यान रख लूंगी। माँ, मैं आज के बाद शरारत नहीं करूंगी माँ। तुम्हारे साथ जंगल आकर कोई काम कर लूंगी। मेरी प्यारी बिटिया, बड़ी ही समझदार हो तुम। चलो अब भोजन करते हैं। टूनी चिड़िया ने अपनी शरारतें बंद कर दी और माँ के साथ ही हर रोज जंगल जाकर उसकी मदद करती थी। टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम चीचू कौवा था। वे दोनों आपस में प्यार से मिलजुल कर एक जंगल में रहते थे। टूनी, टूनी, भूख लग रही है, जल्दी नाश्ता दे दो। हाँ हाँ ले आई, आपका मनपसंद चीले बनाए हैं मैंने। चीला तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में जादू है। सुनिए जी, क्या आप ये बात जानते हो? कौन सी बात? जंगल से सभी पक्षी अपना घर खाली कर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। अरे भला क्यों? यहाँ पर हर तरह के संसाधन है ना। हाँ, पर अभी गर्मी का मौसम आने वाला है ना, और अपने जंगल में तो गर्मी बहुत पड़ती है। सभी पक्षी को इस बात का डर है कि धधकती गर्मी में कहीं उनके घर न जल जाए। अरे ये क्या बात हुई? आगे कुछ हो सकता है ये सोचकर बसा बसाया घर छोड़कर कैसे चले जाएं? इस घर को बनाने में हमने कितने पैसे खर्च किए, बड़ी मेहनत से यहाँ काम कर गुजारा कर रहे हैं। हाँ, आपकी कही बात भी सही है। यूं पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी टूनी के पड़ोस में रहने वाली मही चील उनके घर पर आई। अरे मही जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? आप थोड़ी उदास नजर आ रही है, क्या बात है? धधकती गर्मी में अंगार लगकर मेरी झोपड़ी जल गई। अरे ये कैसा अनर्थ हो गया? हमारा बसाया हुआ संसार और बचा कर रखे पैसे सब खाक हो गए। अब हमारे पास सिर्फ राख बची है, इसीलिए हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यूं मही चिल ने अपने दुखद घटना के बारे में बताया और चली गई। हे भगवान, सुना आपने? मही चिल का घर इस तेज गर्मी में जल गया। अरे तुम बेकार की चिंता मत करो, हो सकता है उन्होंने अपना घर ठीक से बनाया नहीं होगा, पर हमने अपना घर एकदम पक्का बनाया है। हमें इस बात का कोई डर नहीं है। यूं टूनी से बात कर चीचू ने अपनी बात मनवा ली, पर जंगल के बाकी सभी पक्षी उस जंगल को छोड़ पलायन कर रहे थे। घर पर रहना कितना बोरियत सा है। चलो कहीं बाहर चलकर किसी से बात करना चाहूं तो अब यहाँ कोई रहता भी नहीं, सभी जंगल छोड़कर चले गए हैं। अरे टूनी, क्या हुआ? इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? बहुत ही बोरियत सा है और चिड़चिड़ापन हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों सैर कर आते हैं। सैर करने घर से बाहर निकले, पर जब तक वो घर लौट पाते अपना जलता घर देखकर उनकी सांसें थम गई। अरे ये क्या, अपना घर तो जल रहा है। हाँ, ये कैसे हो गया? अपना सारा सामान, अपने पैसे, सब कुछ जल रहे हैं जी। उनका सारा घर बर्बाद होते दोनों देख रोने लगे। उन सभी पक्षी ने तभी कहा था, फिर भी हमने उनकी एक न मानी और यहीं रुक गए। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अब तो ऐसा कोई नहीं जो हमें आसरा दे सके। अब हम क्या करेंगे? अब किसी और जंगल में जाकर अपना आसरा ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं। फिर चीचू कौवा और टूनी चिड़िया आंसू बहाते हुए किसी और जंगल जाने के लिए निकल पड़े। देखिए ना, वो वहाँ दूर उजाला दिखाई दे रहा है, लगता है वहाँ पर कोई रहता है। अच्छा, तो हम दोनों वहीं चलकर रहते हैं। उसी जंगल में रहने की सोच चले गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात लूसी नाम के एक कबूतर से हुई। कौन हो आप दोनों? लगता है इस जंगल में नए आए हो। जी हाँ, दरअसल हम पड़ोस जंगल से आए हैं। वहाँ पर धधकती धूप के कारण हमारे घोंसले में आग लग गई और सारा भस्म हो गया, इसीलिए हम पलायन कर यहाँ आए हैं। ओह अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर चलिए। मेरे घर के बगल में ही एक और घर है, आप अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रह सकते हैं। फिर लूसी कबूतर चीचू कौवा और टूनी चिड़िया को अपने घर पर ले गया। छोटू छोटू,
देखो तो ये बड़ी दूर से आए हैं। सुना है कि धूप के कारण इनका घर जल गया। अब ये अपने साथ इसी जंगल में रहेंगे। जी नमस्कार। यहाँ पर जीने के लिए सभी संसाधन हैं, सभी सुविधाएं हैं, पर दिक्कत ये है कि सिर्फ ये एक ही घर खाली है और उसमें धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई बात नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जी अच्छा, अब थोड़ा खाना खा लीजिए, बड़ी दूर से आए हो ना। इस तरह लूसी कबूतर और उसकी पत्नी छोटू तोती ने उन दोनों की रहने में मदद की। टूनी चिड़िया और चीचू कौवा जंगल के अंतिम छोर पर एक घर में रहने लगे। 2 दिन बीत गए। कुछ 2 दिनों के बीतने के बाद उस जंगल में भी तेज धूप आने लगी। गांव से दूर और जंगल के बहुत समीप होने के कारण उनके घर पर धूप ज्यादा पड़ती थी। ना जाने हमने कौन सा पाप किया है, हम जिस भी घर में रहते हैं उसका यही हाल हो रहा है। जरूर हमने कोई पाप किए होंगे। अरे रे, ऐसा मत कहिए। धूप ज्यादा थी इसलिए आपका घर जल गया। आपका घर गांव से बहुत दूर है। अब इसके लिए खुद की किस्मत को दोष मत दीजिए। फिर लूसी कबूतर, छोटू तोती और उस जंगल की अन्य पक्षी ने मिलकर चीचू कौवा और टूनी चिड़िया के लिए गांव के बीचों बीच एक ठंडी जगह में घर बना कर दिया। उस दिन से चीचू कौवा और टूनी चिड़िया उस घर में बहुत खुशी से रहने लगे।